ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। छांदोग्य उपनिषद के प्रथम प्रपाठक के छठे खंड में 6 श्लोक पूरे किए हैं। सातवां श्लोक प्रारंभ हो रहा है। उद्गीत की चर्चा हो रही है। उद्गीत को उपमा के माध्यम से आधि दैविक को सामने रखते हुए और अध्यात्म को सामने रखते हुए बताया जा रहा है। श्लोक 7वां है। तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी तस्य उदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः उदितः उदेति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेदः। इससे पहले हिरण्य पुरुष की, हिरण्यमय पुरुष की चर्चा हुई। उद्गीत परमपिता परमात्मा ईश्वर हिरण्यमय है, क्योंकि आदित्य को उद्गीत कहा है, आदित्य को ईश्वर कहा है, तो आदित्य जो है वो सुवर्णमय है। तो उसी कल्पना में जब पुरुष कहा है तो उस पुरुष के लिए जो भी शरीर के अंग होते हैं, कुछ अंगों की चर्चा हो रही है। तस्य उस हिरण्यमय पुरुष की यथा जैसे कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी, अक्षिणी आंखें, उस हिरण्यमय पुरुष की जो आंखें हैं वो कैसी हैं? तो कहते पुंडरीकम, पुंडरीक कहते कमल को। कमल की आकृति वाली आंखें हैं, और वो भी कैसे हैं? कप्यासम, कपि वर्ण वाले हैं, लाल लाल से हैं। तस्य उत इति नाम, और उस हिरण्यमय पुरुष का एक नाम है उत। उत का अर्थ होता है ऊपर, उत का अर्थ होता है ऊंचा, उत का अर्थ होता है श्रेष्ठ, या उत का एक अर्थ होता है निर्मल। तो उस हिरण्यमय पुरुष का एक नाम है उत, अर्थात वो निर्मल है। स एषा सर्वेभ्यः पापमभ्य उदिता, और इसलिए उत है क्योंकि वो सभी पापों से वो परे हैं। सर्वेभ्यः पापमभ्यः उदितः, समस्त पापों से वो परे है, रहित है। ईश्वर पाप नहीं करता। पाप कौन करते हैं जी? हम करते हैं। कौन करते हैं? हम करते हैं। मनुष्य करते हैं, इसमें उत्तर बराबर नहीं है। ये उत्तर जो है ना सटीक नहीं है। पाप कौन करते हैं? हम करते हैं। आप करते नहीं करते? पाप करते हैं? पाप करते हैं? अच्छा, ये बात है। तो हम तो पाप करते हैं, पर ईश्वर पाप नहीं करता है। तो इसलिए कहा सर्वेभ्य पापमभ्य उदिता। उद इति हा वै सर्वेभ्यः पापमभ्यो य एवं वेद, जो ईश्वर के उद स्वरूप को जानता है।
जो ईश्वर के उत स्वरूप को, उसके निर्मल स्वरूप को जान लेता है, उसका विवेक करता है, वो भी उत हो जाता है, अर्थात वो सभी पापों से वो भी मुक्त होता है। पर जानने की आवश्यकता है, ईश्वर के उस उत स्वरूप को जानने की आवश्यकता है। जानने की आवश्यकता का मतलब है जानने की आवश्यकता है, शब्दों से जानने की आवश्यकता नहीं है। शब्दों से वैसे ही जानते हम लोग, व्यवहार से जानने की योग्य आवश्यकता है। एक उदाहरण दिया करता हूं। आपकी पत्नी कैसे जी? बहुत अच्छी हैं। अच्छा, बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं उनके अंदर, बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं पत्नी में, वो सेवा भावी है, ये। अरे कम से कम इतने अच्छे गुण बता रहे हो, दिखाइए ना विष्णु जी। नहीं जी, तलाक दे दिया। तलाक दे दिया का मतलब क्या होता है? जब इतनी अच्छी है पत्नी तो उससे तलाक कैसे दे सकते आप? तलाक दे दिया जी। तो हम ऐसे लोग हैं। हम लोग कैसे हैं? ऐसे लोग हैं। ईश्वर बहुत अच्छे हैं। ईश्वर कैसे हैं जी? बहुत अच्छे हैं। देखो जी, जो कुछ मैं हूं ना, सब कुछ ईश्वर के कारण से हूं, बहुत अच्छा हूं। लेकिन ईश्वर कहाँ है आपके पास में? पास में नहीं रहता ईश्वर हमारे। हमारे पास में ईश्वर नहीं रहता, हमारे से ईश्वर कोसों दूर रहता है। पर ईश्वर बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोग हैं हम लोग। हमारे पास होना चाहिए ना, हमारे कर्मों में होना चाहिए ना, हमारे समक्ष होना चाहिए ना। ईश्वर हमारे समक्ष होना चाहिए, हमारे कर्मों में ईश्वर होना चाहिए। जहां क्रिया हो रही है वहां पर भी ईश्वर है, जहां क्रिया हो रही है वहां पर भी ईश्वर है, उस क्रिया में भी ईश्वर है। क्रिया कहां हो रही है? ईश्वर में हो रही है। क्रिया कहां पर हो रही है? ईश्वर में हो रही है। ये जो क्रिया हो रही है ना, बोलने की क्रिया, ये कहां पर हो रही है? ईश्वर में हो रही है। ईश्वर में क्रिया करते हुए ईश्वर से कोसों दूर है हम, ज्ञानपूर्वक। ऐसा करने से हमारे पाप धुलेंगे नहीं, हमारे पाप हटेंगे नहीं। लेकिन जो उस निर्मल स्वरूप को जान लेता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। ये कैसे हैं? कोई भी व्यक्ति कैसे हैं? ये नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है। कैसे हैं? नित्य हैं, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। लेकिन बनती नहीं उनसे मेरी, उनसे बनती नहीं है मेरी। पर है नित्य है, शुद्ध है, पवित्र है। फिर किस बात का पवित्र है? जब वो पवित्र है तो उनसे बनते क्यों नहीं है? उनसे बननी चाहिए ना। नहीं जी, इनसे मरी बनती नहीं, मैं बात ही नहीं कर सकता, इनको देख ही नहीं सकता मैं। ये मेरी स्थिति है। ऐसे हमारे पाप दूर नहीं हो सकते। यदि पापों को दूर करना है तो सामने वाले को समझना वो तो नित्य है, शुद्ध है, उसमें कोई मल है ही नहीं है, वो तो पवित्र है। पवित्र है तो उनसे मिलो, बात करो। नहीं करते हैं तो करो आप स्वयं। वो नमस्ते नहीं करते, आप खुद करो ना, स्वयं बात करो। कब तक बात नहीं करेंगे व्यक्ति? उनके पीछे पड़ो। वो बात नहीं, क्या जरूरत है पीछे पड़ने की? ऐसे किसी के पीछे पड़ने से अच्छा है कि मैं कुछ और अच्छा काम करूंगा। और कोई अच्छा काम नहीं कर सकते आप, और कोई अच्छा काम नहीं कर सकते आप। इनसे तो अच्छा नहीं कर सकते, दूसरे से अच्छा कैसे कर सकते हैं? योग पढ़ा है ना आपने? पढ़ा है ना? आप में से कुछ लोगों ने योग पढ़ा है।
एक पत्नी बहुत शिकायत करती थी पति से, एक पत्नी पति से बहुत शिकायत करती थी। क्या? देखो जी, मेरी बहन तो संतान वाली हो गई है, मेरी बहन जो है ना संतान वाली हो गई है, मैं कब संतान वाली बनूंगी? वो पति से पूछ रही है। और वो कौन है पति? षंडक। समझते हैं? षंडक नपुंसक है। अब वो उत्तर ऐसा उत्तर देता जैसा हम लोग देते हैं आजकल उत्तर। हम लोग भी ऐसे उत्तर देते हैं। क्या उत्तर दिया उसने? चिंता क्यों करते हो? बिल्कुल चिंता मत कर तू। ऐसा कैसे करती हो चिंता? बिल्कुल रोना नहीं, धोना नहीं, चिंता बिल्कुल मत करना। मैं मर करके तुझे संतान पैदा करूंगा, अगले जन्म में संतान पैदा करूंगा, चिंता क्यों करती है? इस जन्म में नहीं होता है, नहीं होता है, संतान तो संतान है, नहीं होगी। सबकी संतानें थोड़ी होती है। कोई बात नहीं, अगले जन्म में दे दूंगी संतान। जीते दी तो दे नहीं सका, इस जन्म में तो दे नहीं सका, अगले जन्म में संतान देगा, कोई गारंटी है क्या? हंसो हंसो जी, जितना हंस सकते हो। यही स्थिति हम सब की है, और ऐसे जीते हम लोग, बिल्कुल इसी तरह जीते हैं, तो पापों से तो दूर हो नहीं सकते। इसलिए उस ईश्वर के उच्च स्वरूप को समझना है, उसके निर्मल स्वरूप को समझना है। जैसा ईश्वर निर्मल है ना, वैसा ही आत्मा निर्मल है। ईश्वर की निर्मलता में और आत्मा की निर्मलता में कोई अंतर नहीं है। अंतर वस्तु का है, पर निर्मलता में कोई अंतर नहीं है। पर अपने निर्मल स्वरूप को कैसे देख पाएगा व्यक्ति, जब सामने वाले के निर्मल स्वरूप को देख नहीं पा रहा है? इसलिए ये बात समझने का प्रयत्न करना। आगे बढ़ूं जी। तस्य ऋक् च साम च गेष्णौ तस्माद् उद्गीतः तस्मात् तु एव उद्गाता एतस्य ही गाता स एष ये च अमुष्मात् परांचः लोकाः तेषां च इष्टे देवकामानां च इति अधिदैवतम्। तस्य ऋक् च साम च गेष्णौ, तस्य उस हिरण्मय पुरुष की स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, उसका बखान करते हैं। कौन? ऋक् च साम च, ऋग्वेद भी और सामवेद भी। गेष्णौ का अर्थ है यहां पर गान करते हैं, द्विवचन में गेष्णौ। तस्य उस हिरण्मय पुरुष का गान करते हैं, गेष्णौ गान करते। कौन? ऋक् च साम च, ऋग्वेद भी और सामवेद भी। तस्मात् उद्गीतः, इसलिए उसको उद्गीता कहते हैं। वैसे उद्गीत नहीं कहते ईश्वर को, क्योंकि उसका गान ही होता है, उसका बखान होता है। वेद ईश्वर का ही बखान करता है। जैसा कि कल मैंने बताया था, कोई ऐसा मंत्र नहीं, कोई ऐसा शब्द नहीं, कोई एक अक्षर नहीं है वेद का जो ईश्वर का बखान नहीं करता हो। बस उसको समझने वाले के ऊपर निर्भर करता है, वो क्या समझता है। तो ऋग्वेद सामवेद उस हिरण्मय पुरुष का गान करते हैं। तस्मात् उद्गीता, इसलिए उसको उद्गीता कहते हैं। तस्मात्, इसीलिए, तू एव उद्गाता, जो याग में, यज्ञ में जो उद्गाता बनता है, वो उद्गाता वैसे उद्गाता नहीं है, क्योंकि वो भी उद्गच्छति, उद्गान करता है परमात्मा का। वो भी परमात्मा का बखान करता है, वो उसकी स्तुति करता है, उसको आह्वान करता है, इसलिए उसका नाम उद्गाता है। तस्य ही गाता, एतस्य ही गाता, उसी हिरण्यमय पुरुष का गान करता है। कौन? उद्गाता, याग में। स एषा, वह यह हिरण्यमय पुरुष, ये अमुष्मा, ये लोकाः, अमुष्मात्, परांचः,
अमुष्मात् परांच ये लोका। अमुष्मात् का मतलब है ये जो द्युलोक है, इसको अमुष्य लोक कहते हैं। तो अमुष्मात् ये जो द्युलोक है, इस द्युलोक से परांच लोका, उससे भी परे जो लोक है, द्युलोक से भी परे जो लोक हैं, उन लोकों में तेषां च इष्टे। पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक का स्वामी कौन है? परमात्मा है। तो इन तीनों लोकों का परमात्मा स्वामी है, लेकिन जो तीसरा लोक जो द्युलोक है, अमुष्मात् परांच लोका, उस द्युलोक से भी परे जो लोक हैं, तेषां च, उन लोकों का भी, और देवकामानाम, और जो देवता लोग होते हैं, देवता लोग कहाँ रहते हैं? द्युस्थान। देवता लोग कहाँ रहते हैं? द्युस्थान, द्युलोक में रहते हैं। देवता लोग जमीन में नहीं रहते, द्युलोक में रहते हैं। तो देवकामान, देवताओं के जो कामना है, देवलोग जिन कामनाओं को लेकर के आनंदित रहते हैं, उन लोगों का भी इष्टे वो स्वामी है, परमात्मा। तो देवता लोग द्युलोक में क्यों रहते हैं जी? द्युलोक कैसा रहता है? प्रकाश युक्त रहता है। और धरती लोक कैसे रहता है? अंधकार से युक्त रहता है। तो देव लोग अंधकार में नहीं रहते। अंधकार में तो वो लोग रहते हैं जो पापी होते हैं। जो पाप करने वाले कहाँ रहते हैं जी? अंडरग्राउंड रहते हैं। यही तो सुनते हैं ना आप, उनको नाम ही दे दिए, ये अंडरग्राउंड में रहते हैं, ये सामने नहीं आते, ये छुपे हुए रहते हैं। जो पापी लोग होते हैं वो अंडरग्राउंड रहते हैं, वो नीचे रहते हैं, वो छुप करके रहते हैं। सबके सामने पाप थोड़ा कर सकता है वो। जो बड़े बड़े पाप करने वाले होते हैं वो सबके सामने नहीं करते हैं, वो छुप करके करते हैं। तो देवलोक कहाँ रहते हैं? द्युलोक में रहते हैं, प्रकाशयुक्त लोक में रहते हैं। जहाँ प्रकाश है, जहाँ विद्या है, जहाँ विद्या है, वहाँ रहते हैं। ऐसे लोगों के भी स्वामी परमात्मा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यूं ही नहीं लिखा, केवल यही धरती एक नहीं है, लोक लोकांतर हैं। आपने पढ़ा है ना, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अंतरिक्षम अथः स्वः। अतः स्वः का अर्थ करते हैं उन लोक लोकांतरों को जिनको हम देख नहीं पा रहे, उनके भी स्वामी है परमात्मा। आगे बढ़ता हूं जी। तो इति अधिदैवतम, अधिदैवत को लेकर के स्पष्ट कर दिया। अथ अध्यात्मम, अब अध्यात्म को लेकर के कहा जा रहा है। वाग एव ऋक्, वाक् एव ऋक्, प्राणः साम, तद एतद एतस्याम ऋचि अद्यूढ़म साम, तस्माद् ऋचि अद्यूढ़म साम गीयते, वाग एव सा प्राणः अमः तत्साम। वाग एव ऋक्, वाणी मानो ऋक् है, वाणी मानो ऋक् है। वाक् ऋक् इव अस्ति, वाणी जो है ऋग्वेद के समान है। क्यों ऐसा है? ऋक् को बोलने वाला कौन है? वाणी तो है। वाक को वेद भी बोला है, वाणी को सरस्वती भी बोला जाता है। ये सब वाणी के, वाक के पर्यायवाची शब्द हैं। वेद को वाक कहा है। और ये जो हमारी वाणी है, इस वाणी में ऋक् होना चाहिए। और ऋक् का मतलब है पदार्थ विद्या। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा ही बखान करने वाली वाणी। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा ही कथन करने वाली, बताने वाली वाणी होनी चाहिए। और जब हम बखान करते हैं ना, जो वस्तु जैसी होती नहीं है हम वैसा ही बखान करते हैं।
किसी से कुछ लेना हो ना, हमको पैसा लेना हो, जमीन लेना हो, या और कोई भी चीज लेना हो, कुछ किसी से लेना हो, ठीक है ना, उसका बखान हम करते हैं। कैसे करते हैं? जैसा वो होता वैसा नहीं करते, बड़ा चढ़ा करके करते उसका बखान, ताकि वो मेरे को दे सके वैसा। है तो अरबपति है तो अरबपति है, लेकिन 2, 4, 5, 10 लाख देता है। अरबपति है, 5, 10, 15, 20, 50 लाख देता है, अरबपति है। और वो कैसा है? भामाशाह है। कैसा है? ये तो भामाशाह है, बखान करता है उसका। और उसको भामाशाह नहीं बोलेंगे, वो जो भी देगा वो भी नहीं दे पाएगा वो, इसलिए उसको करना पड़ता है उसको। तो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा बखान करना, उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए भगवान होना चाहिए सामने। वो भगवान का परवाह करता, वो किसी आदमी का परवाह नहीं करता, वो किसी से डरता नहीं। वो फिर देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, लेकिन जैसा वैसे बोलूंगा। ऐसी वाणी को कहा यहां पर ऋक्। साम प्राण, और प्राण कैसा है? वो साम है। प्राण जो है साम है। साम जो है, साम में ईश्वर निहित है, ईश्वर का साक्षात स्वरूप साम है। तीनों वेदों की जो परिणति है वो साम है। क्योंकि साम से ही उपासना होती है ना। उपासना का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है उपासना का? उपासना का अर्थ है भोगना, उपभोग करना। ईश्वर का, जब ईश्वर का उपभोग किया जाता है उसको उपासना कहते हैं। या तो संसार को भोगते हैं हम, या ईश्वर को भोगते हैं। योगी लोग ईश्वर को भोगते हैं। भोगने का मतलब ईश्वर का आनंद लेते हैं, ईश्वर का सुख लेते हैं। या तो संसार का सुख लो या ईश्वर का सुख लो, दोनों में से एक सुख मिलेगा। तो यहां ये बोला जा रहा है प्राण साम। प्राण जो है वो साम है। प्राण प्रिय होता है व्यक्ति को। प्राण क्या होता है? प्रिय होता है। और ईश्वर क्या होना चाहिए? प्रिय होना चाहिए। इसलिए प्राण और साम का यहां पर बराबरी है। तद एतद एतस्याम ऋचि अद्यूढ़ साम। इसलिए ये जो साम है वो ऋचा में, ऋग्वेद में साम विद्यमान है, यानी ऋग्वेद के आश्रित है। आनंद किसके आश्रित है? ऋग्वेद के आश्रित है। आनंद जो है ऋग्वेद के आश्रित है। ऋग्वेद क्या है? पदार्थ विद्या। जो वस्तु जैसी है वैसा ही बोलो आप, और वैसा ही करो, तो आपको साम मिलेगा। तो साम आश्रित है ऋक् के, इसलिए तस्मात् ऋचि अद्यूढ़ सामा। इसलिए ऋचा में ही साम अद्यूढ़ है, अर्थात विराजमान है, उसके आश्रित है। तस्मात् ऋचि अद्यूढ़ साम गीयते। इसलिए ऋचा के आश्रित जो साम है उसी का गान उद्गाता करता है। वाग एव सा, वाणी सा है। प्राणः अमः, और प्राण अम है, और दोनों को मिलाएंगे तत्साम, वो साम बन जाता है। ये पीछे जैसे बताया उसी के अनुसार यहां पर भी बताया। चक्षु एव ऋक्, आत्मा साम। चक्षु एव ऋक्, आत्मा साम। तद एतद एतस्याम ऋचि अद्यूढ़ साम। तस्माद् ऋचि अद्यूढ़ साम गीयते। चक्षु एव सा आत्मा अमः तत्साम। चक्षु एव ऋक्,
चक्षु जो है वो ऋक है। पदार्थ विद्या दो प्रकार से आती है। जो भी पदार्थ विद्या है वो दो प्रकार से हमें प्राप्त होती है। एक प्राप्त होती है चक्षु के माध्यम से, जिसको दृश्य काव्य कहा है, और आगे बताएंगे अगले श्लोक में एक पदार्थ विद्या आती है श्रव्य काव्य, कर्णेंद्रिय के माध्यम से। एक चक्षु इंद्रिय के माध्यम से विद्या प्राप्त होती है और एक कर्णेंद्रिय के माध्यम से विद्या प्राप्त होती है। विद्या प्राप्त करने के दो ही माध्यम हैं, या तो देख करके सीखो, देख करके सीखो, या सुन करके सीखो। सीखने के दो ही भेद है, सीखने के दो ही भेद है। या तो आप देख करके सीखो या सुन करके सीखो। इसलिए वेद कहता है दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। काव्य का अर्थ है या वेद। तो कह रहे हैं चक्षु एवं ऋक, ये जो चक्षु है ये ऋक है, अर्थात ऋक जो है चक्षु में स्थित है। चक्षु ही ऋक को ग्रहण करा सकती है। फिर कहा आत्मा साम, और ये चक्षु कहाँ रहता है जी? आत्मा में, अर्थात शरीर में। आत्मा शब्द यहां शरीरवाची है। आत्मा सामा। आत्मा शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। आत्मा शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। उन बहुत सारे अर्थों में शरीर भी एक अर्थ है। आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है। तदेतत् एतस्याम ऋचि अद्यूढ़म सामा। और यहां आत्मा का अर्थ मन भी ले सकते हैं, क्योंकि आगे मन को लेकर के भी बात कहेंगे। क्योंकि चक्षु हो तो ही मन हो पाएगा, चक्षु नहीं हो तो मन नहीं हो पाएगा। अर्थात चक्षु देखता है, देखती है और उसको मन को देती है। आंख जो है, नेत्र, नेत्रेंद्रिय देख करके मन को पहुंचा देती है। तो मन किसके आश्रित है? चक्षु के आश्रित है। तो यहां आत्मा का अर्थ आप मन भी ले सकते हैं। मन ही ले लो तो कोई बात नहीं है। तो चक्षु जो है वो ऋक है और मनोरूपी आत्मा साम है। तद एतद एतस्याम ऋचि अद्यूढ़म साम। इसलिए ये जो साम है वो ऋग में अद्यूढ़ है, ऋग्वेद के आश्रित है साम। तस्मात् ऋचि अद्यूढ़म साम गीयते। ऋग्वेद के आश्रित साम को उद्गाता गाता है। चक्षु एव सा, चक्षु जो है वो सा है। और आत्मा अमह, आत्मा अम है। और दोनों को मिलाओ तत्सामा, तब साम बनता है। तो याद रख रहे हैं ना, सा कितने पदार्थों के नाम आ गए। सा किस किस को सा कहा है? पृथ्वी को कहा है, ठीक है ना, द्युलोक को कहा है, और वायु को कहा है, नक्षत्रों को कहा है। ऐसे पता नहीं कितने कितने को कहा है। तो यहां कहा जा रहा है चक्षु को सा। तो चक्षु का एक नाम सा है, याद रखना। नए नए शब्द आपके सामने आ रहे हैं। और आत्मा का एक नाम अम है। श्रोत्रम एव ऋक् मनः सामा। यहां आत्मा के स्थान पर मन स्पष्ट कह दिया। श्रोत्रम एव ऋक् मनः सामा। तद एतद एतस्याम ऋचि अद्यूढ़म सामा। तस्माद् ऋचि अद्यूढ़म साम गीयते। श्रोत्रम एव सा मनः अमः तत्सामा। श्रोत्रम एव ऋक्। श्रोत्र जो है वो ऋक् है, क्योंकि विद्या प्राप्त करने का दूसरा माध्यम बताया श्रोत्र, कर्णेंद्रिय। दुनिया में सर्वाधिक लोग कर्णेंद्रिय के माध्यम से ही विद्या ग्रहण करते हैं। कोई कोई विरला होता है पूर्व जन्म के फलस्वरूप
पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण से, पूर्व जन्म के पुरुषार्थ के कारण से वो श्रोत्रेंद्रिय से ना पढ़ करके चक्षु इंद्रिय से ही पढ़ लेता है और तुरंत पहुंच जाता है गंतव्य स्थान तक। वो कोई कोई विरला होता है। तो श्रोत्रम एव ऋक्, श्रोत्र मानो ऋक् है और मनः सामा, मन साम है। कि जो भी ग्रहण किया जाता है श्रोत्र के द्वारा वो मन लेता है उसको, वो रिफाइंड करता है मन। जो कुछ भी श्रोत्र लेता है उसको मन लेकर के उसको रिफाइंड करता है। रिफाइंड समझते हैं ना? क्यों नहीं समझते? रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं तो समझेंगे नहीं क्या? कौन सा ऑयल यूज करते हैं जी? रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं। वो रिफाइंड करता है मन। इसका मतलब है मनन करता है। जो भी सुनते हैं हम लोग, उस सुने हुए का मनन करता है। मनन करने से वो रिफाइंड हो जाता है उसका। फिर क्या होता? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है वहां पर। ये मन का काम है। इसलिए मन किसके आश्रित है? श्रोत्र के आश्रित है। तद एतस्याम ऋचि अद्यूढ़म साम, इसलिए कहा जाता है ऋग्वेद के ही आश्रित साम होता है। तस्माद ऋचि अद्यूढ़म साम गीयते, इसलिए उद्गाता ऋचा के आश्रित साम को ही गाता है। श्रोत्रम एव सा, श्रोत्र का एक नाम है सा और मन का एक नाम है अमा। दोनों को मिला लो तत्सामा, तो साम बन जाता है। हो गया पूरा? हाँ जी, जहां कहीं भी समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं आप, प्रश्न कर सकते हैं। अथ यदेतद् अक्षिणः शुक्लं भा सा एव ऋक्, अथ यत् नीलं परः कृष्णं तत्साम। तदेतद् एतस्यां ऋचि अद्यूढ़ं साम, तस्माद् ऋचि अद्यूढ़ं साम गीयते। कहते हैं अथा, और भी अध्यात्म को लेकर के और सूक्ष्मता से बताना चाह रहे हैं। अथा और क्या है? यद एतद् अक्षिणः शुक्लं भा, ये जो आंख के अंदर जो सफेदपन है, जो शुक्लत्व है, और उस शुक्लत्व का जो भा है, प्रकाश है, जो देदीप्यमान शुक्लपन है वहां पर, सा एव ऋक्, वो ही ऋक् है। पूरे आंख को लो या पूरे आंख के अंदर जो सफेदपन है, केवल सफेद का जो शुक्ल बा, कभी कभी ऐसे चमकते हैं ना आंखें आदमी के, कभी कभी बहुत अच्छे चमकते हैं और कभी कभी पूछो मत क्या चमकते हैं, लाल लाल हो रहे होते हैं आंखें। आंखें कैसे हो रही होती हैं? लाल लाल हो रही होती। तो ये जो शुक्ल भा, सफेदपन है आंखों के बीच में, सा एव ऋक्, वो ऋक् है। क्योंकि ऋक् में क्या रहता है? विद्या, पदार्थ विद्या। और जो सफेदपन है वो विद्या का द्योतक है, प्रकाश का द्योतक है, विद्या का द्योतक है। अतः यत् नीलम पर कृष्णम तत्साम, और जो आंखों में जो नीला नीला भी होता है, सफेद के बीच बीच में नीला नीला भी होता है, आप ध्यान से देखेंगे, होता नहीं होता है? और उस नीला के बाद में जब देखेंगे ना, एक गोल गोल सा दिखता है ना आपको आंख के बीच में, वो क्या है? काला रहता है। तो साम है। तदेतद् एतस्याम ऋचि अद्यूढ़म, उसी कृष्णत्व के ही आश्रित साम रहता है, वो काला रहता है। सफेद ना हो तो काला नहीं हो सकता, सफेद के कारण से ही काला रहता है। तो दोनों का समन्वय करना है हमें, सफेद को और काले को दोनों का समन्वय करना है। वो दोनों को समन्वय नहीं कर पाते हम लोग, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी। तस्माद् ऋचि अद्यूढ़म साम गीयते, इसलिए ऋचा के आश्रित साम का ही उद्गाता गान करता है। तो यहां ये बात कही जा रही है कि उपमा देना है आपको, उपमा देना है तो किसी न किसी को तो जोड़ना होगा वहां पर। अब आंख को ही ऋग बताना है, आंख को ही साम बताना है, अब कैसे बताएं? तो उसके लिए उन्होंने क्या, जो सफेदपन है उसको तो ऋग बना दिया,
वो सफेदपन जो है ऋक बना दिया, और जो कालापन है उसको साम बना दिया। अब यहां ये गलती मत करना, उसको अंधकार के रूप में मत देखना, उसको अंधकार के रूप में मत देखना, उसको थोड़ा तमोगुण के रूप में देखना। और तमोगुण का मूल स्वभाव क्या है? ठहराव। क्या है? स्थिति। और स्थिति दो प्रकार से होती है, स्थिति दो प्रकार से होती है। एक स्थिति मूर्खत्व में होती है और एक स्थिति वैराग्य में होती है। एक स्थिति मूर्खत्व में होती है, कुछ भी नहीं पता, पल्ले ही नहीं पड़ रहा इस आदमी को, 100 बार बोल दिया कि झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, लेकिन भूल जाते हैं, फिर झगड़ा कर देते हैं। मैं झगड़ा कर रहा हूं ये भी उसको एहसास नहीं हो रहा होता है। वो क्या है? मूर्खत्व। वो है तमोगुण की मुख्यता। झगड़ा करता हुआ भी उसको एहसास नहीं हो रहा मैं झगड़ा थोड़ा कर रहा हूं। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं झगड़ा। झगड़ा करते हुए व्यक्ति को भी ऐसा लगता कि मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूं। ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। एक तो ये स्थिति होती है। और वैराग्य की स्थिति में क्या होती है? एकदम ठहराव। ऐसा लगता है कि आदमी सोया हुआ है क्या, कोई हलचल ही नहीं है, ठस से मस नहीं हो रहा है आदमी, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये ढीठ है, ढीठ आदमी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको गाली दो, इसके सिर के ऊपर बैठ के नाच रही है पत्नी, तो भी समझ में नहीं आ रहा उसको। वो भी एक ठहराव होता है, उसको शाम के साथ में जोड़ना है, उस अंधकार को शाम के साथ जोड़ना। वैसा अंधकार नहीं है, ये ठहराव वाला अंधकार है, ये ठहराव वाला अंधकार है। तभी आपकी ये उपमा सार्थक हो जाएगी। नहीं तो कहाँ कालापन है, कहाँ शाम का आनंद है, कोई मैचिंग है क्या? नहीं है। लेकिन उस ठहराव को लेकर के बोला जा रहा है, उस स्थिरता को बोला। अभ्यास की क्या परिभाषा है जी? अभ्यास की आपसे पूछ रहा हूं, आपके पीछे अभ्यास की परिभाषा योग दर्शन के अनुसार, तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः, तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः। स्थिति के लिए अभ्यास करते हैं वो, और ऐसा कर लेता है उसकी स्थिति बन जाती है। और वो स्थिति यही स्थिति है जहां साम है, उसी स्थिति में साम विराजमान है। आगे बढ़ता हूं जी मैं। अथ और यद एव एतद अक्ष्ण शुक्लम भा स एव सा। और ये जो आंख के अंदर जो सफेदपन है, सफेदपन रूपी जो भा है, सा एव सा, उसी को सा कहते हैं। यत नीलम पर कृष्णम, और नीले से परे जो कालापन है, तद अमह, उसको अमा कहते हैं। और दोनों को मिला लो, तत् सामा, दोनों को मिलाने पे वो साम बन जाता है। आगे बढ़ता हूं जी। अथ य एषः अन्तः अक्षिणी पुरुषः दृश्यते सा एव ऋक् तत्साम तदुक्तम तद यजुः तद ब्रह्म तस्य एतस्य तद एव रूपम यद अमुष्य रूपम यौ अमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यत नाम तत् नाम। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। अथ यह एषा अंतः अक्षिणी पुरुषः दृश्यति। और एक बात कही जा रही है, ये जो अक्षिणी अंतः पुरुष दृश्यते, आंख के अंदर जो पुरुष दिखाई देता है, आंख के अंदर जब आप आंख को देखो दर्पण के सामने, उसके अंदर एक छोटा सा आकृति पुरुष का दिखाई देगा आपको। उसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। उसको क्या कहते हैं जी? प्रतिबिंब। तो कहते हैं ये जो आंख के अंदर पुरुष की जो आकृति प्रतिबिंब दिखाई देता है, सा एव ऋक्, उसको ऋक् समझना। तत्साम, उसी को साम समझना, उसी को ऋक् समझना, उसी को साम समझना।
तद उक्तम, तद उसको उक्त समझना। उक्त जो है साम गानों में एक प्रकार का गान है, अलग अलग सामगान होते हैं और सामगान 1000 प्रकार के होते हैं। सामगान, साम को गाने के प्रकार कितने? 1000 प्रकार। उन 1000 प्रकारों में एक प्रकार का नाम है उक्त। ऐसे अनेक नाम है, उसमें से एक उक्त है। तो ये जो विशेष प्रकार का जो गान है साम का, उसको उक्त कहा है। और तद यजु, उसी को यजु समझना। तद ब्रह्म, उसी को ब्रह्म समझना। उसको आप ऋक समझ लो, उसी को साम समझ लो, उसी को उक्त समझ लो, उसी को यजु समझ लो, उसी को ब्रह्म समझ लो। फिर अंतर क्यों है? किसी को ऋक कह रहे हो, किसी को यजु कह रहे हो, किसी को साम कह रहे हो, फिर अंतर क्यों? जब वही ब्रह्म, वही एक ही है, एक ही है, तो ये अलग अलग क्यों है? यही तो विशेषता है। जब एक आदमी की इतनी सारी विशेषताएं हो सकती है, उसको पिता भी कहते हैं, उसको पति भी कहते हैं, उसको भाई भी कहते हैं, उसको पता नहीं क्या क्या, कितने संबंध हैं जी आपके। केवल जो परस्पर संबंध होते हैं ना आपके, कितने, बहुत सारे संबंध है आपके। और उसके अतिरिक्त जब व्यापार करता है तो वहां के कितने संबंध हैं, नौकरी करता है तो कितने संबंध होते हैं। उसका एक आंतरिक जीवन भी होता है, उसके भी अलग अलग संबंध होते हैं। एक तो खुल्लम खुल्ला सबके सामने जीवन होता है एक व्यक्ति का, एक अंडरग्राउंड जीवन होता है अंडरग्राउंड जीवन, उसके भी अलग अलग संबंध होते हैं उसके। कितने, इतने सारे संबंध जब आदमी के हो सकते हैं तो परमात्मा के क्यों कर नहीं हो सकते? इसलिए परमात्मा की अनंत विशेषण है, अनंत, इसलिए नाम भी अनंत होंगे। उसको ऋक बोलो, उसी को साम बोलो, उसी को उक्त बोलो, उसी को यजु बोलो, उसी को ब्रह्म बोलो। ब्रह्म को ब्रह्म क्यों कहते? वो बड़ा है इसलिए ब्रह्म कहते हैं। उसको यजु क्यों कहते हैं? वो निठल्ला नहीं है। उसको यजु क्यों कहते हैं? वो निठल्ला नहीं रहता हम लोगों की तरह, वो सदा कर्म कर रहा होता है। हम तो 6-6, 7-7, 8-8 घंटे सोते हैं बिना कर्म किए। 6-6, 7-7, 8-8 घंटे बिना कर्म किए सोए पड़े रहते हैं। और परमात्मा एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना खाली नहीं रहता, इसलिए वो यजु है। वो उक्त इसलिए है क्योंकि वो विशेष आनंद है उसके पास में। उक्त इसलिए है क्योंकि उसके पास विशेष आनंद है। और साम इसलिए क्योंकि वो आनंद ही आनंद है, वो आनंद ही आनंद है। देखो आनंद तो बहुत होते हैं जी, आनंद, संसार के आनंद बहुत है ना, अलग अलग आनंद है। तो जब संसार में अलग अलग आनंद है तो ईश्वर में भी अलग अलग आनंद है। कभी सुना है आपने? ईश्वर के आनंद भी अलग अलग हैं, कभी नहीं सुना होगा ना? हाँ, यही तो सुनने की बात है। ईश्वर के ज्ञान से अलग आनंद मिलता है, ईश्वर के बल से अलग आनंद मिलता है, उसकी रक्षकत्व से अलग आनंद मिलता है। जितने ईश्वर के गुण हैं ना, उन गुणों में से जितने गुणों का साक्षात्कार योगी करेगा उतने प्रकार का आनंद लेता है ईश्वर से। क्या समझते हैं आप? इसलिए योगी ऊबता नहीं है जैसे हम लोग ऊब जाते हैं। हम में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ऊबता ना हो, बोर नहीं होता हो? क्यों विष्णु जी? 2 दिन नहीं लगते आदमी को बोर होने में, 2 दिन नहीं लगते हैं। और वो भी कई बार पाठ पढ़ चुके हैं। कितने बार पढ़ चुके हैं जो उपनिषद? हाँ, दूसरी बार है, कम पढ़ लिया आपने और वही बात, वैसी बात सुना दे ना, तो सुन रखा है ना, कोई नहीं तो बता नहीं है, वो जल्दी उब जाता आदमी। आदमी के उबना तो ऐसा है कि जैसे उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो, बहुत जल्दी उब जाता है व्यक्ति।
पर ईश्वर के आनंद से योगी कभी नहीं ऊबता है। उसको ईश्वर का आनंद लेना आता है, हमको आनंद लेना आता नहीं, इसलिए हम ऊब जाते हैं। ये अंतर है दोनों में। तो आइए, उक्त को मैंने कहा विशेष आनंद है, और फिर शाम का वो आनंद ही आनंद है, इसलिए कंफ्यूज ना हो ना, ये भी आनंद वो भी आनंद, तो क्या अंतर हुआ दो नामों का, इसलिए मैंने ये अंतर बताया आपको। और ऋक तो ऋक है, विद्या मात्र से आनंद मिलता है, बस वो विद्या होनी चाहिए, वो कैसी भी विद्या हो। विद्या हमेशा सुख देती है और अविद्या हमेशा दुख देती है। ये भूल जाना कि नहीं जी अविद्या भी तो सुख देती है ना, वो क्लिष्ट भी बनती है अक्लिष्ट भी बनती है, उस चक्कर में मत पड़ना। उस चक्कर में पड़ोगे ना तो पार नहीं कर पाओगे आप। सिक्के के एक पहलू को वहां पर बताया, मैं सिक्के के दूसरे पहलू को बता रहा हूं। अगर इतना ही शौक है, अविद्या से आनंद मिलता ही है, तो फिर उसको आखिर छोड़ने के लिए क्यों कहते हैं? जब अविद्या से आपको सुख मिलता ही है, मैं सिक्के के दूसरे पहलू को लेकर के बोल रहा हूं मैं आपको। यदि इतना ही शौक है आपको, नहीं जी अविद्या से भी तो सुख मिलता है, जब पतंजलि महाराज ने बोला है, वेदव्यास जी ने बोला है, सुख भी मिलता है। अगर सुख ही मिलता है तो उसको आखिर छोड़ने की बात क्यों करते हो? छोड़ने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि अंततोगत वो दुख ही देने वाली है, इसलिए अविद्या से दुख ही मिलता है। ये सार है उसका। अविद्या का सार क्या है? दुख। और विद्या का सार क्या है? सुख। इसलिए ऋक जो है वो विद्या है, तो विद्या है तो सुख है। तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम। तस्य एतस्य, उस इस आंख में जो पुरुष है, इस आंख में रहने वाले पुरुष का जो रूप है, तदेव रूपम यद अमुष्य, और उस सूर्य में जो पुरुष है उसका जो रूप है, दोनों रूपों में बराबरी है, दोनों एक जैसे हैं। इस आंख में जो पुरुष है उसका जैसा स्वरूप है, वैसा स्वरूप सूर्य में रहने वाले पुरुष की है। पुरुष सूर्य में रहने वाले पुरुष का जैसा स्वरूप है, वैसा स्वरूप मनुष्य के शरीर में आंख में रहने वाले पुरुष का भी वही स्वरूप है। तस्य एतस्य तदेव रूपम, उस इस आंख में रहने वाले पुरुष का वही रूप है, वही स्वरूप है। यद अमुष्य रूपम, जो सूर्य में रहने वाले पुरुष का स्वरूप है। कुछ समझ में आ रहा है जी? यानी यहां जो आंख में रहने वाला पुरुष सर्वव्यापक परमात्मा और सूर्य में रहने वाला पुरुष सर्वव्यापक परमात्मा, दोनों एक ही तो है ना, अलग अलग थोड़े हैं। तो जो इसका स्वरूप है उसका स्वरूप भी वही रहेगा, उसका जो स्वरूप है इसका भी वही स्वरूप है। यही तो कहना चाह रहे हैं यहां पर। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड यहां कौन है? सूर्य है। और पिंड कौन है यहां पर? आंख है। फिर कह रहे हैं यौ अमुष्य गेष्णो तौ गेष्णो। यौ अमुष्य गेष्णो, यौ का मतलब जो, दोनों। अमुष्य गेष्णो, अमुष्य का मतलब है उस सूर्य में रहने वाले पुरुष को लेकर जो गाते हैं। तौ गेष्णो, वही गाने वाले इस शरीर में रहने वाला आंख के पुरुष के लिए गाने। आंख में रहने वाले पुरुष को जो लोग गाते हैं वही लोग उस सूर्य में रहने वाले पुरुष को गाते हैं। वो कौन लोग हैं? ऋक और साम। ऋक और साम गान करते हैं। किसका गान करते हैं? जो सूर्य में रहने वाले पुरुष का गान करते हैं। और वही गान करने वाले ऋक और साम इस आंख में रहने वाले पुरुष का भी गान करते हैं। यही कहना चाह रहे हैं यौ अमुष्य गेष्णो, जो उस सूर्य में रहने वाले पुरुष का गान करने वाले यौ जो लोग हैं, तौ वही लोग इस शरीर में रहने वाले पुरुष के गान करने वाले हैं। इसलिए यत नाम तत नाम, इसलिए बोला यत नाम तत नाम।
जो यहाँ नाम है वो ही नाम है, जो वो नाम है वो यही नाम है। अर्थात ये जो ईश्वर है वही वो ईश्वर है, वो जो ईश्वर है वही ये ईश्वर है, ये इसका अभिप्राय है। अथवा मैं ये कहूं, जो वो उत है वो यही उत है, जो ये उत है यही वो उत है। ईश्वर का एक नाम उत है ना, पापों से रहित। तो ऐसा यहां पर बात कही गई है। आगे बढ़ता हूं जी। स एषा ये च एतस्माद् अवांचो लोकाः तेषां चेष्टे मनुष्य कामानां चेति तद ये इमे वीणायां गायन्ति एतं ते गायन्ति तस्मात् ते धनसनयः। सः एषः ये च एतस्माद् अवांचः लोकाः। स एषा वह यह जो परमात्मा है, जो हिरण्यमय पुरुष है, एतस्माद् अवांचः लोकः, एतस्मात् इस पृथ्वीलोक से भी, अवांचा नीचे, पृथ्वी के नीचे, जिसको आप कहते हैं पाताल, इस पृथ्वी के नीचे का जो लोक है, उन लोकों में तेषां च इष्टे, तेषां च इष्टे, उन लोगों का, किन लोगों का? मनुष्य कामानाम, जो मनुष्य लोग जो कामना करते हैं, मनुष्य लोगों के द्वारा कामनाओं से जो कुछ मिलता है, उन सब का भी इष्टे स्वामी है। जैसे पीछे बताया ना, जो द्युलोक में रहने वाले हैं उनके भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर क्या, जो मनुष्य लोक में रहने वाले, जो अच्छी अच्छी कामना करने वाले आप जैसे लोग होते हैं, क्यों जी, अच्छी अच्छी कामना करने वाले जैसे आप लोग होते हैं ना, क्या कामना करते हैं जी सतीश जी? हाँ, बस दर्शन हो जाए, मानो बस हो गया दर्शन, दर्शन हो जाए भगवान का। कोई गलत कामना है क्या? कितनी अच्छी कामना है। तो जो धरती पे रहने वाले, जो अच्छी कामना करने वाले लोग, और उन कामनाओं से जो उनको मिलता है, और जो भी मिलता है उसका स्वामी वही है। और जो पाताल में रहने वाले लोग हैं, कह रहे हैं ना, एतस्माद् अवांचः लोका, इस पृथ्वी लोक से भी अवांच, जो नीचे रहने वाले लोग हैं, उन लोगों का भी वो इष्टे स्वामी है। तद ये इमे वीणायाम गायन्ति, तद ये इमे वीणायाम गायन्ति, जो इस वीणा में स्थित होकर के गान करते हैं, ते गायन्ति, वास्तव में वही गायक हैं। तस्मात् ते धनसनयः, इसलिए वो कैसे हैं? धनसनयः, यानी धन सनय, सनय का अर्थ होता लाभ, धन का लाभ लेने वाले। ये जो विद्या धन है, ये जो आनंद रूपी धन है, जिसको आप धन मानते हो, उस धन का लाभ लेने वाले वही होते हैं जो उनको गाते हैं। समझ रहे हैं जी? कह रहे हैं वीणायाम गायन्ति, वीणा में गाते हैं। वीणा में गाने का मतलब क्या होता है? वीणा से गाते हैं। वीणा में गाते हैं का मतलब है वीणा के माध्यम से, वीणा के माध्यम से जो गाते हैं। देखिए, गान विद्या का साथ में वीणा का बहुत संबंध है, गहरा संबंध है। गान विद्या जो क्या बोलते हैं जी, सप्तस्वर, सप्तस्वर जो है ना, सप्तस्वरों का वीणा का गहरा संबंध है। गान में 7 प्रकार के स्वर होते हैं। व्याकरण में कितने स्वर होते हैं जी? वो अलग स्वर है और ये अलग स्वर है। ये वो स्वर नहीं है उदात्त अनुदात्त स्वरित वाले, ये अलग स्वर है। जो वेद स्वाध्याय करते हैं ना आप लोग, जो प्रातःकाल यज्ञ के बाद में जो वेद स्वाध्याय करते हैं, रोज एक मंत्र का स्वाध्याय करते हैं, उस मंत्र को जब बोलते हैं तो वहाँ पर देवता बोलते हैं, ऋषि बोलते हैं और एक स्वर बोलते हैं। कहीं गांधार स्वर आता है, कहीं हाँ षड्ज स्वर, ऐसे 7 स्वर घूमते रहते हैं। तो वो जो मंत्र होता है, उस मंत्र का जो स्वर होता है, उस स्वर में उस मंत्र का गान होता है। समझ रहे हैं? ऐसे 1000 प्रकार के गान नहीं होते हैं।
तो वो जो मंत्र के ऊपर जो इस मंत्र का देवता ये है, इस मंत्र का ऋषि ये है, इस मंत्र का स्वर ये है और इस मंत्र का छंद ये है, ये पढ़ते हो ना आप लोग, मतलब ऋषि, देवता, छंद और स्वर ये जो पढ़ते हैं, तो वहां जो स्वर दिया जाता है उस मंत्र का, उस स्वर में उस मंत्र का गान करना होता है। ये हमें नहीं आता है, ये हमें नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? मेरी गलती थोड़ी है, मेरे गुरु की गलती है, गुरु ने नहीं सिखाया। किसकी गलती है जी? मेरे गुरु की गलती है। मेरे गुरु की भी कोई गलती नहीं, उनके गुरु की गलती है, उनके गुरु ने भी नहीं सिखाया। और अंत में जाकर के किसके ऊपर आएगा जी गलती? कि अपने ऊपर ही आएगा, क्योंकि मध्यकाल में भी मैं ही था, आदि काल में भी मैं ही था। हाँ, समझ रहे ना, मैं हर काल में था, किसी ना किसी रूप में था। कभी पुरुष रहा होगा, कभी स्त्री रहा होगा, कभी कुत्ता रहा होगा, कभी गधा रहा होगा, कभी सुअर रहा होगा। क्यों जी? समझ में नहीं आता आपको? समझना पड़ेगा। कोई ऐसी योनि है जिस योनि में आप नहीं रहे होंगे? हम सब एक ही बिरादरी के हैं, हम सब एक ही बिरादरी के हैं। आज मनुष्य बिरादरी में हैं, किसी दिन किसी और बिरादरी में रहेंगे। कर्म करने वाले हम ही हैं। अब क्या करें, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल पाएंगे। तो गलती किसकी है जी? मेरी। किसकी? मेरी गलती है। जब कभी स्वर बताए जा रहे थे उस समय मैंने आलस्य किया, प्रमाद किया और नहीं किया। ऐसा करते करते ऐसी स्थिति में पहुंच गए, अब कोई समझाए तो भी समझ में नहीं आएगा, ऐसी स्थिति में पहुंच गए आज। ये हमारी गलती है, स्वयं की गलती है। तो कहते हैं जो वीणा के माध्यम से जो गाते हैं, एतम ते गायंती, उस ईश्वर को वही लोग गा पाते हैं। तस्मात् ते धन सनया, इसलिए वो आनंद रूपी धन को पाने वाले होते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने एक बहुत बड़ी बात कही है, दुनिया में अगर कोई विद्या कठिन विद्या है, बहुत कठिन विद्या है, कष्टम व्याकरणम, बहुत कठिन है व्याकरण, इतना आसान नहीं है। कष्ट तरानी सामान्य, उससे भी अधिक कठिन जो है वो साम है। दो प्रकार की विद्याएं जो कठिन में आते हैं। सबसे अधिक कठिन अगर कोई विद्या है तो व्याकरण है, और उससे भी अधिक कठिन कोई है वो साम है, और उससे भी अधिक कठिन और कोई नहीं है। दो ही कठिन है। इसलिए ये कहा जा रहा है जो वीणा के माध्यम से उसको जो गाते हैं, ते गायंती तम, वो ही वास्तव में गाते हैं। तस्मात्, इसीलिए हम कहना चाहते हैं ते धन सनया, वही आनंद रूपी धन को पाने वाले होते हैं, हर कोई नहीं होते। अतः यह एतद एवं विद्वान साम गायति, उभौ स गायति, सो अमुना एव स एषा ये च अमुष्मात् परांच लोकाः तान् च आपनोति देवकामान च। बहुत अच्छी बात कही। अथा यह एतद एवं विद्वान साम गायति, अथा अंत में सार के रूप में बताया जा रहा। अथ शब्द यहां पर और अर्थ में नहीं है। ये सब जानने के पश्चात ये निष्कर्ष दिया जा रहा है, इन सब बातों को समझने के पश्चात ये निष्कर्ष दिया जा रहा है, यह एतद एवं विद्वान, इस बात को इस रूप में जो विद्वान जानता है, साम गायति, वो ही साम गान कर पाता है। उभौ स गायति, दोनों का गान करता है। ये बहुत बड़ी बात है। कोई ये सोचे कि जी मैं आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता हूँ जी, मैं इन सब चीज़ों में नहीं रहना चाहता हूँ, मेरे को इन सब का क्या मतलब है, ये मेरे बस की बात नहीं, ये सब करो वो करो। कुछ चीज़ों, कई बार जब इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स सामने आते हैं, मेरे बस ये मेरे काम का नहीं, ये नहीं, मैं एक आध्यात्मिक आदमी ठहरा, मेरे को क्या लेना देना इन सब से। कई बार होता नहीं होता है, और उसके बिना उसका काम नहीं चलता है, उसके बिना उसका काम नहीं चलता। आज परिस्थिति ऐसी है, आज परिस्थिति ऐसी है
कि ऐसा कोई डिवाइस है जिसके बिना उसका काम नहीं चलता। उसका सुख तो लेना चाहता है लेकिन उसको ऑपरेट नहीं करना चाहता है। उसका सुख तो लेना चाहता है, उसका ऑपरेशन करना नहीं चाहता। ये सबसे बड़ी बात है व्यक्ति की। इसलिए कहा उभौ स गायति, वो दोनों को गाता है। जहां आत्मा को गाता है वहां प्रकृति को भी, सृष्टि को भी गाता है। यह उभौ से मतलब है प्रकृति और पुरुष दोनों को गाता है। वो दोनों में वैसी श्रद्धा होती है। श्रद्धा कोई छोटी मोटी नहीं होती है, श्रद्धा बहुत बड़ी होती है। याद रखना, जिस व्यक्ति के जीवन में साधनों में श्रद्धा नहीं है वो 3 काल में भगवान को नहीं पा सकता। जिस व्यक्ति को साधनों के प्रति श्रद्धा नहीं है वो 3 काल में भगवान को नहीं पा सकता। जिन साधनों से वो भगवान को पा सकता है उन साधनों में उसकी श्रद्धा नहीं है। शरीर क्या है? साधन है, साध्य है? साधन है। इंद्रियां साधन है, साध्य है? मन साधन है या साध्य है? अहंकार साधन है, साध्य है? बुद्धि साधन है, साध्य है? इस सब को लेकर के बोला जा रहा है। ये सब साधन है, ये सब प्रकृति है, ये सब सृष्टि है। इसको जानना पड़ेगा, इसमें श्रद्धा रखनी होगी। और साधक कहता है और साधन में उसका ध्यान ही नहीं है। साधक कहता अपने आप को लेकिन साधन में उसका ध्यान नहीं है, तो साधना नहीं कर पाएगा। दोनों में जितनी श्रद्धा भगवान में हो उतनी श्रद्धा शरीर में भी होनी चाहिए। इसलिए उभौ गायति सह, वो दोनों को गाता है। सह अमुना एव स एषा ये च अमुष्मात् परांच लोका तांश्च आपनोति देवकामाश्च। बहुत बड़ी बात कही है। सह, वही व्यक्ति जो दोनों को लेकर के गान करता है, दोनों की उपासना करता है, दोनों का सदुपयोग करता है। अमुना एव, इसी रीति से, इसी पद्धति से, मतलब इसी गान विद्या से। अमुना का मतलब है इसी गान विद्या से। स एषा, वह यह व्यक्ति, ये च अमुष्मात् परांच, ये च अमुष्मात्, जो अमुष्मात् जो ऊपर द्युलोक में रहने वाले हैं उनको, और परांच लोका, और जो पाताल में रहने वाले हैं, उन दोनों के कामनाओं को। तांश्च आपनोति देवकामाश्च, उन पाताल में रहने वाले लोगों की जो कामना है उन सारी कामनाओं को प्राप्त करता है, और जो द्युलोक में रहने वाले जो देव लोग हैं उनकी कामनाओं को भी प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है वो अभ्युदय सुख को भी प्राप्त करता है और वो निःश्रेयस सुख को भी प्राप्त करता है। तांश्च आपनोति मतलब उन कामनाओं को प्राप्त करता है। वो कौन सी कामना है? जो अभ्युदय से प्राप्त होने वाली कामना है। अभ्युदय जो है ये लौकिक कामना है, और देव कामा जो है वो निःश्रेयस वाली कामना। क्योंकि देवताओं की कामना अलग होती है, मनुष्यों की कामना अलग होती है। देवों की कामना अलग होती है और मनुष्यों की कामना अलग होती है। लेकिन वो व्यक्ति मनुष्य बनकर के मनुष्यों की कामनाओं को भी पूर्ण करता है और देव बनकर के देवों की कामनाओं को भी पूर्ण करता है। क्योंकि पहले मनुष्य बनता है और मनुष्य बनकर के मनुष्य को मिलने वाली जो जो कामना है, जो जो उपलब्धियां, उन सब का उपभोग करता है। फिर देव बनता है, फिर देव बन के देवों को मिलने वाली जितनी भी कामना है उनको पूर्ण करता है। ये इसका अभिप्राय है। कुछ आ रहा है जी? क्या कहना चाह रहा हूं? पढ़ते हो ना वेद में, मनुर्भव, मनुष्य बन। मनुष्य बन करके क्या करना है? अभ्युदय सुख को प्राप्त करना है, सांसारिक सर्वोत्कृष्ट सुख को प्राप्त करना है, सांसारिक सुख को प्राप्त करना है। क्योंकि आखिर शरीर है, शरीर में रहते हुए सांसारिक सुख लो तो प्राप्त करना ही पड़ता है।
इसको छोड़ नहीं सकते, पर धर्म पूर्वक। धर्म, अर्थ, काम, ये साथ में जुड़े रहेंगे, धर्म के बिना नहीं। धर्म पूर्वक अर्थ को पाना है और धर्म पूर्वक प्राप्त किए हुए अर्थ का काम, उसका उपभोग करना है। ये मनुष्य बनकर के संभव है। फिर कहा देव काम, और देव जब बन जाता है वो मनुष्यत्व से आगे बढ़ के जब देव बनता है। मनुष्य में और देव में क्या अंतर होता है जी? मनुष्य में और देव में क्या अंतर होता है? मनुष्य जो है स्वयं को अपने निकटस्थ व्यक्ति के प्रति ध्यान रखता है, पति पत्नी का ध्यान रखता है, पति बच्चों का ध्यान रखता है, पति पूरे कुटुंब का ध्यान रखता है। समझ में आता है ना? ये मनुष्य होता है। और देव क्या होता है? वो प्राणी मात्र का ध्यान रखता है, वो प्राणी मात्र का ध्यान रखता है। वहां मेरा और मेरी नहीं रहता, वहां पर सब मेरा है, सब मेरी है। मतलब वो पत्नी नहीं रहती, वहां दुनिया भर की सब स्त्रियां रहती है, दुनिया भर के सब पति रहते हैं, दुनिया भर के सब बच्चे रहते हैं, दुनिया भर के सब लोग रहते हैं। प्राणी मात्र उसके सामने अपना होता है। ये देव का, देव में और मनुष्य में ये अंतर होता है। मनुष्य सबसे पहले अपने निकट व्यक्ति के बारे में सोचता है। मनुष्य जो होता है अपने निकट से निकट व्यक्ति के बारे में सोचता है, और देव सबके बारे में एक साथ सोचता है। और हम लोग कहते हैं सबसे पहले मेरा अपना जो निकट का आदमी है उसके बारे में सोचूंगा, फिर उससे थोड़ा सा दूर का, फिर उसके दूर का। आप तक तब पहुंचूंगा तब तक मर जाऊंगा मैं। आप तक जब पहुंचूंगा ना तब तक मर जाऊंगा। इतना कहां सामर्थ्य है मेरे पास में? ये मनुष्य होता है। और देव कैसा होता है? वो एक झटके में सब तक पहुंच जाता है, एक ही झटके में सब तक पहुंच जाता है। ये मनुष्य और देव में अंतर होता है, और दोनों की कामनाएं अलग अलग होती है। आगे बढ़ता हूं जी। अथ अनेन एव ये च एतस्माद् अर्वांचो लोकाः तांश्च आपनोति मनुष्यकामाश्च तस्माद् उह एवं विदु उद्गाता ब्रूयात्। बड़ी अच्छी बात कही जा रही। अथ अनेन एव ये च एतस्माद् अर्वांचः लोकाः तांश्च आपनोति। अथ और भी एक बात कही जा रही है, अनेन एव, इसी माध्यम से। ये जो माध्यम बताया है दोनों को लेकर के गान करना, दोनों को लेकर के जो गान करना है, इसी के माध्यम से। ये च एतस्माद् अर्वांच लोका, जो इस धरती के नीचे के लोक हैं, तांश्च आपनोति, उनको भी प्राप्त कर लेता है। मनुष्य कामाश्च, और मनुष्यों की कामनाओं को भी प्राप्त कर लेता है। तस्मात् उ अ एवं विदु उद्गाता ब्रूयात्। यहां दो प्रकार की कामना बताई। पहले बात कही है मनुष्यों की कामना और देवों की कामना। समझने का प्रयत्न करना। पहले जो बताया वो मनुष्यों की कामना और देवों की कामना। अब यहां दो प्रकार की कामना है। यह मनुष्यों की कामना है और मनुष्यों से नीचे की कामना है, मनुष्येतर योनियों की कामना। यहां दो कामना है, एक मनुष्यों की कामना और उनसे नीचे जो है वो मनुष्येतर योनि। देखिए, मेरे को कुत्ता जैसा बनना है, मेरे को कुत्ता जैसा बनना है, मेरे को कौवे जैसे, कौवा होता है ना, काव काव करने वाला, मेरे को कौवा जैसा बनना है। ब्रह्मचारियों को समझ में आ रहा होगा ना? क्यों जी? शिवनाथ जी, श्वान निद्रा बोला नहीं है? मेरी निद्रा कैसी होनी चाहिए? कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए। तो क्या बनना चाहता हूं मैं? कुत्ता जैसा बनना चाहता हूं। हाँ, काकचेष्टा कैसे होना चाहिए? काकचेष्टा, कौवे के समान। बकोध्यानम, कुछ कहा समझ में आ रहा है ना? यानी यहां ये बात कही जा रही है
कि मनुष्यों की कामनाएं तो हो मेरे पास में, लेकिन कहा जा रहा है अर्वांचल लोक का, जो मनुष्यों से भी नीचे का लोक है, जो मनुष्येतर योनियों का जो लोक है, तांश्च आपनोति, उनकी कामनाओं को भी प्राप्त करना चाहता है। कैसा स्वार्थी आदमी हो गई है, किसी को छोड़ ही नहीं रहा है, सबकी कामनाओं को प्राप्त करना चाह रहा है। तो वो जो मनुष्येतर योनियों की जो कामना है ना, तो इसलिए वेद कहता है ना, उलू का यातम, शिशुलू का यातम, ये यातम वो यातम, बहुत कुछ कहा वहां पर। वैसे नहीं होना चाहिए, वहां पर निषेध अर्थ में बोला है और यहां सकारात्मक अर्थ में बोला जा रहा है। ये दोनों बातों को हमको समझना है। एक जगह उसकी मैं उल्लू की तरह ना बनूं, मतलब निषेध कर रहे हैं वहां पर, और यहां बता रहे हैं कुत्ते की तरह बनना चाहता हूं, कौवे की तरह बनना चाहता हूं। यहां सकारात्मक बताया जा रहा है, वहां नकारात्मक बताया जा रहा है। बस ये स्वरूप हमको समझना है। सीखना तो कौवे से सीख, कुत्ते से सीख, ठीक है ना। बको ध्यानम, बगुले को देख करके सीख। उसकी जो एकाग्रता होती है ना, कमाल की होती है। एक मतलब आंख झपकते ही वो मछली को एकदम पकड़ लेती। क्या एकाग्रता होती है उसके अंदर, बगुले में होती नहीं होती है। तो कुछ योनियों को ध्यान में रख करके व्यक्ति सीखता है, वही सीख यहां पर बताई जा रही है। तो अर्वांचलों का, जो मनुष्य से भी नीचे की योनियां हैं, उन योनियों की जो जो विशेषताएं, तांश्च आपनोति, उनको भी वो प्राप्त करता है। और मनुष्य कामाश्च, और मनुष्य की कामनाओं को तो प्राप्त करता ही है। तस्माद, इसलिए कहते हैं उ, निश्चित रूप से, अ एवं विदु, ऐसा जानने वाले व्यक्ति को उद्गाता ब्रूयात, उसी को वास्तव में उद्गाता कहना चाहिए। वो वास्तव में गायक है, वो गान करता है, वो ऐसा गान करने वाला होना चाहिए, ये वो उद्गाता है। तस्मात, इसीलिए कहना चाहते हैं ऊ, निश्चित रूप से, हा, ये देखिए ऊ हा एवं, तीन अव्यय जोड़े यहां पर, तीन। ऊ एक है, हा दूसरा है, और एवं तीसरा है। तीन अव्यय हैं। हाँ जी, वो आता है ना व्याकरण में, द्विधा बद्धम द्विबद्धम सुबद्धम भवति। एक बार बांध दिया गांठ, ये आदमी का स्वभाव देखिएगा, जब कभी गांठ बांधता तो एक ही नहीं बांधता वो, और मेरे जैसा तो 3 4 5 बांधेगा। मतलब आदमी का स्वभाव देखिएगा, उसको तसल्ली नहीं होती है। अल्पे सुखम नास्ति भूमा वही सुखम। मनुष्य की दृष्टि भूमा में जाती है, अधिक में जाता है, कम में दृष्टि जाती नहीं है, अधिक में जाती है। तो यहां पर यह बात कही जा रही है कि उ आ एवं, ये तीन अव्यय जोड़े हैं, अवश्यम भावी के अर्थ में आते हैं। ये जब तीन एक साथ आते हैं ना अव्यय, और तीनों का एक ही अर्थ है, ऊ का भी, हा का भी और एवं का भी, इन तीनों का एक ही अर्थ है। अब जब तीन इकट्ठे आ रहे हैं तो इसका अर्थ होता अवश्यम भावी। अवश्यम भाव अर्थात इसमें कोई विकल्प ही नहीं है। एवं विद, ऐसा जानने वाला व्यक्ति उद्गाता ब्रूयात, वास्तव में उसी को उद्गाता कहना चाहिए। वो वास्तव में ईश्वर का गान वो करता है। ये बात कही जा रही है यहां पर। आगे बढ़ता हूं जी। अच्छा, हो गए ये समाप्त। 8वां खंड प्रारंभ हो रहा है। वो बचा है क्या? अच्छा, एक 9वां है, ठीक है। तो कह रहे कम ते कामम आगायानि इति, कम ते कामम आगायानि इति, एष इ एव कामगान कामगानस्य इष्टे, ऐसा है। यह एवं विद्वान सामगायति सामगायति। कहते हैं कम ते कामम आगायानि इति, कम ते कामम, किस, तुम्हारे किस कामना को लेकर के मैं गान करूं। ये उपासक गान करने वाला कह रहा है।
मैं किस कामना को लेकर के तेरा गान करूं, ये इसका अभिप्राय है। कम ते कामम आगायानि इति, मैं किस कामना को लेकर के गान करूं। इति इस प्रकार से, एष ही एव कामगानस्य इष्टे, कामनाओं का गान करने वाले का ये स्वामी है। कामगानस्य इष्टे, जो कामनाओं का गान करने वाला उसका भी बाप है ये, उसका भी स्वामी है, वो कामगा कहते हैं। तो कामगानस्य, तो जो कामनाओं का गान करने वाले जितने भी लोग होते हैं उन सबका ये स्वामी बन जाता है। यानी गणानां त्वा गणपतिम अवामये, मंत्र आता है ना। अरे गणेश चतुर्थी चल रही है आजकल, चल रहा है नहीं चल रहा है गणेश महोत्सव। चतुर्थी तो गई है लेकिन महोत्सव चल रहा अभी भी, और वहाँ पर ये बहुत बोला जाता है, गणानां त्वा गणपतिम हवामये। और तो ये जो मंत्र है इसका अभिप्राय है कि एक गण होता है, समुदाय होता है, उस समुदाय का एक स्वामी होता है, और हम सब कामनाओं को करने वाले हैं। हम सब, हमारे में कोई ऐसा नहीं जो कामना नहीं करता हो। ये अलग बात है कामना कौन सी करता है, एक अलग बात, लेकिन कामना किए बिना कोई जी नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है कामना करना, उसका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव से दूर कभी नहीं हो सकता आत्मा। तो जितने भी कामना करने वाले, उन कामना करने वालों का भी वो स्वामी बनता है जो ऐसा काम करता है। जो अभी पीछे बताए गए ना, जो पीछे जो बताया गया था, वो ऐसा करने वाला वो कामगानस्य इष्टे, कामनाओं का गान करने वालों के भी वो स्वामी बनता है। यह एवं विद्वान, जो ऐसा विद्वान सामगायति, इस प्रकार से जो साम का गान करता है, जो इस प्रकार से सामगान करता है, जितने भी गान करने वाले हैं उन गान करने वालों के भी वो स्वामी बनता है, अर्थात स्वामियों के भी स्वामी बनता है। ये इसका अभिप्राय है। ये खंड समाप्त कर दिया यहां पर। तो सामगायति ये दो बार इसलिए खंड की समाप्ति के लिए आया है। अब आगे बढ़ता हूं, एक अलग प्रसंग आ रहा है। त्रयो हो उद्गीथे कुशला बभूवु शिलका शालावत्यश्चैकितायनो दाल्भ्यः प्रवाहणो जैवलिरिति ते होचुरुद्गीथे वै कुशला स्मो हन्तोद्गीथे कथां वदाम इति। त्रयः ह उद्गीथे कुशला बभूवु, त्रयः का मतलब तीन, हा निश्चित रूप से, उद्गीथे उद्गीत के विषय में। उद्गीत परमात्मा का नाम है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। उद्गीथे उद्गीत के विषय में, त्रयः तीन प्रकार के लोग, कुशला कुशल बभूवु हुए। उद्गीत को समझने में तीन ऐसे विभूतियां हैं, ऐसी विभूतियां हैं जो कुशल हुए हैं। मतलब तीन ऐसे लोग हैं जो उद्गीत को समझने में वो एक्सपर्ट्स थे। वो तीन कौन हैं? शिलकः शालावत्यः, शालावती का पुत्र शिलक। क्या नाम दिया है, शालावत्यः। समझते ना, शाला बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, उपनिषदों में पढ़ा है ना आपने, ये भी उपनिषद ही है, पीछे आया ना। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी अट्टालिका का मतलब बिल्डिंग, जैसे आजकल की बिल्डिंग बनाते हैं ना, इतनी माले का इतनी माले का। तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं का मालिक जो होता है ना, उसको शालावत्य कहते हैं, यानी मकानों के मालिक, शालावत्या। उसका पुत्र है शिलक। शिलक कहते हैं, और गरीब है वो शिलक। पिता कैसा है? बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं का मालिक है, और पुत्र कौन है? शिलक है। शिलक का मतलब है जैसे वो अनाज,
हाँ, शिला बीनते हैं ना, जो खेतों में जब धान काटते हैं, गेहूं काटते हैं, तो वहाँ जो गिर जाता है उसको बीनने वाला, चुनने वाले को शिला कहते हैं। शिला उच्छे एक धातु है, शिला उच्छे एक धातु है, एक एक करके बीनता है वो। जैसे कनाद वो है, कनाद है वो शिला है, कनाद कौन है? वो शिला है, वही शिला है यहाँ पर, अर्थात उस जैसा शिलक। शिलक का मतलब है जो एक एक चीज को वो चुनता है। तो सांख्य दर्शन में एक बात आती है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम। शब्द शास्त्र तो अनंत है, अथाह है, सब तो पढ़ नहीं सकते, तो फिर क्या करो? सारा दानम षटपदवत, उसका सार सार ग्रहण करो। तो ये कौन है शिलक? वो सब में से चुनता है, वो उसमें से एक लेता है, उसमें से एक लेता है, उसमें से एक लेता है। ऐसा अनेक विद्याओं में से चुन चुन करके विद्या को लेने वाले को शिलक कहते हैं। चुन चुन करके विद्या को लेने वाले को शिलक कहते हैं। ये योगी करते हैं। और रूढ़ी अर्थ क्या है? गरीब। धान तो आप काट करके लेके गए, बाकी जो आते हैं, कुछ लोग आते हैं ऐसे जिनको आप क्या बोलते, भिखारी या जो भी बोलते, और वो क्या आते हैं उसी खेत में से वो चुनते बेचारे, सुबह से लेके शाम तक जब चुनते तो कितने हो जाते हैं उनके? एक दिन के लायक तो हो ही जाते हैं। कौन है वो? गरीब। उसको भी शिलक कहते हैं। ये भी गरीब है, पर बहुत सारी विद्या है, उसमें से बस चुन चुन करके ले रहा है, अपने मतलब का ले रहा है, ऐसा वो शिलक है। और चैकितायनो दाल्भ्य, दूसरा जो ऋषि है वो दाल्भ्य ऋषि है। चैकितायन, चिकित का पुत्र चैकितायन। दाल्भ्य कहते हैं जो पापों को कोसों दूर रखने वाला, दाल्भ्य ऋषि उसको कहते हैं जो पापों को कोसों दूर रखता है। और चिकितायन किसको कहते हैं जी? जो निरंतर चेष्टा करता है, निरंतर पुरुषार्थ करता है। जो निरंतर पुरुषार्थ करने वाले का पुत्र दाल्भ्य है। तो चैकितायन का पुत्र नहीं, चिकितायन का पुत्र दाल्भ्य है। तो चैकितायनो दाल्भ्य, दाल्भ्य का विशेषण है चैकितायन, और चैकितायन पुत्र को कहते हैं, और चिकित जो है पिता को कहते हैं। तो चिकित का पुत्र जो है चैकितायन है, और वो दाल्भ्य है। जो निरंतर पुरुषार्थ करने वाले जो व्यक्ति है उसका जो पुत्र है चैकितायन नामक दाल्भ्य, जो पापों से सदा दूर रहता है। तीसरा है प्रवाहन जैवली। प्रवाहन जैवली, तीसरे का नाम है प्रवाहन, जो निरंतर चरैवेति की स्थिति में रहता है। प्रवाहन, प्रपूर्वक वह धातु है प्रवाहन, जो निरंतर गतिशील है, निरंतर चेष्टाशील है, उसको प्रवाहन कहते हैं। और जैवली का मतलब है ठस से मस नहीं होता है, जो मानता है ना उससे इधर उधर नहीं होता, उसी में विद्यमान रहने वाला, सदा सत्य में विद्यमान रहने वाले को जैवली कहते हैं। सदा सत्य पर टिके रहने वाले को, सच्चाई पे रहने वाले को, यथार्थ में जीने वाले को जैवली कहते हैं। ये तीन प्रकार के ऋषि हैं जी। ते हा ऊचू उद्गीथे वै कुशलास्मा, और उन तीनों ने कहा है हम उद्गीत के विषय में कुशल है। उद्गीत को समझने में, जानने में, समझाने में हम लोग कुशल हैं, एक्सपर्ट्स हैं। अंत उद्गीथे कथाम वदामा, इसलिए हंता, बड़ी खुशी की बात है, हम तीनों एकत्रित हो गए हैं, तीनों धुरंधर हैं उद्गीत के विषय में। हंता, खुशी की बात है। हंता का मतलब है खुशी को अभिव्यक्त करने के लिए बोलते हैं हंता। उद्गीत है कथाम वदामा, उद्गीत के विषय में कथा करते हैं, उसका बखान करते हैं, कैसा है वो उद्गीत, उसके बारे में वर्णन करते हैं, ये बात कही जा रही है। तथा इति हा समुपविविशु सह प्रवाहणो जैवलीर उवाच भगवंता
भगवन्तो अग्रे वदतां ब्राह्मण्योः वदतो वाचं श्रोष्यामि इति तथा इति ह समुपविविषु सः प्रवाहणः जैवलिः उवाच भगवन्तौ अग्रे वदतां ब्राह्मण्योः वदतः वाचं श्रोष्यामि इति। कह रहे हैं ततः इति, ऐसा ही, चलो ऐसा ही करते हैं। जब हम तीनों जो है उद्गीत के विषय में कुशल हैं, ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं, ऐसा मान के सम उपविविषु एकत्रित होकर के बैठ गए। तीनों बैठ गए, और तीनों बैठ गए तो तीनों को बोलना है, और तीनों में से एक स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है। सह प्रवाहन जैविलिहि उवाचा। उन तीनों में से जो प्रवाहन है, जो खाली नहीं रहता, निरंतर बहता रहता है, मतलब बकबक करता है। बकबक का मतलब है बोलता रहता है, बोलता रहता है अच्छी बातें। दो प्रकार से बोलने वाले होते हैं, दो प्रकार से बोलने वाले होते हैं। वो एक होता है जो भी बोलता है असत्य बोलता रहता है, एक वो होता है, और बहुत बोलता रहता है। और एक वो होता है जो उपदेशक होता है, उसका काम ही बोलना है, वो किसी को छोड़ता ही नहीं। पति को पकड़ता है, पत्नी को पकड़ता है, बच्चे को पकड़ता है, बूढ़े को पकड़ता है, जवान को पकड़ता है, प्रौढ़ को पकड़ता है, स्त्री को पकड़ता है, पुरुष को, सबको पकड़ता है, सबको बोलता रहता है, किसी को छोड़ता नहीं। प्रवक्ता है वो, उपदेशक है, सन्यासी है, क्या करें। तो दोनों प्रकार के होते हैं बोलने वाले, लेकिन ये वो है प्रवाहन, वो निरंतर बोलने वाला, चरैवेति की स्थिति में रहता है, वो सबसे पहले बोल पड़ता है। तो वो प्रवाहन नामक जो जैवली ऋषि है, वो उवाचा कहता है, किनसे? भगवन्तौ अग्रे वदताम। भगवन्तौ, आप दोनों, बोलने वाले एक हो गए तो सुनने वाले दो हो जाएंगे। कौन सुनने वाले? एक है दालभ्य और एक है शिलक। इन दोनों से कहता, भगवन्तौ आप दोनों अग्रे वदताम, पहले आप दोनों बोलो उद्गीत के बारे में। भगवन्तो अग्रे वदताम ब्राह्मण्योः। ब्राह्मण्यो, आप कैसे? ब्राह्मण्य हैं, अर्थात ब्रह्म को जानने वाले, उद्गीत को जानने वाले ना आप उद्गीत को जानने वाले हो, उनमें कुशल हो आप, तो परमात्मा के विषय में, ब्रह्मा के विषय में अग्रे भवन्तो वदताम, पहले आप दोनों बोलो। क्योंकि वदतो वाचः वाचं श्रोष्यामि, आप दोनों के द्वारा कहते हुए आपकी वाणी को मैं श्रोष्यामि, सुनूंगा। उस उद्गीत के बारे में आप दोनों बोलते रहो, आपकी वाणी को मैं सुनूंगा। ये जैवली ऋषि बाकी दो ऋषियों से कहता है। सह शिलक शालावत्यः चैकितायनम दाल्भ्यम उवाच। अब जब जैवली ने बोला है, तो अब वो दोनों में से, दोनों एक साथ तो बोल नहीं सकते, उन दोनों में से एक दाल्भ्य ऋषि, जो कि शिलक, सह शिलकः शालावत्यः, वह जो शिलक है, जो शालावत्य का पुत्र है, चैकितायनम दाल्भ्यम, चैकितायन दाल्भ्य को उवाच कहता है, हंता त्वा पृच्छानि, अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हंता अच्छा, त्वा आपसे, पृच्छानि पूछना चाहता हूँ। तो कहता पृच्छा इति ह उवाच, दाल्भ्य कहता चलो पूछो आप मेरे से। अब वो पूछते हैं, क्या पूछते हैं? का सामनो गतिरिति, का सामनो गतिरिति। अभी तक ऋक को, साम को, उसको, इसको बोल दिया था ना, बहुत कुछ बोला, तो अब ये बोल रहे हैं का सामनः गति, साम की क्या गति है, आपकी क्या गति होगी, आपकी क्या गति होगी, बोले ना आपकी इतनी दुर्गति होगी ना। ये तो बहुत सुनते हैं ना, दुर्गति और सदगति। तो ये पूछना चाह रहे हैं का सामना गति, ये साम की क्या गति है, आखिर साम जाकर के कहाँ ठहरता है, इस साम का आधार है कौन। ये गति का मतलब है साम का आधार है कौन, साम की क्या गति है। तो कहते हैं स्वर इति ह उवाच, स्वर ही उसकी गति है। साम का आधार कौन है? स्वर है।
समझ में आ रहा है ना? स्वर ना हो साम का कोई औचित्य नहीं है। अगर साम टिका है स्वरों के ऊपर टिका हुआ है। साम को साम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो स्वरों के आधार पर साम है, और स्वरों को ही हटा दो फिर वो साम का मतलब ही नहीं है। कौन से स्वर जी? सप्त स्वराह, 7 स्वर। साम के जो 7 स्वर है, गांधार ऋषभ आदि जो 7 स्वर हैं, उन स्वरों पर यह साम टिका है। इसलिए कहा का सामनः गति, इस सामवेद की गति, सामवेद का आधार कौन है? तो कहा स्वर इति ह उवाचा, स्वर उसका आधार है। स्वरस्य का गति, इस स्वर की क्या गति है जी? स्वर किसके आधार पर टिका है? स्वर का भी तो कोई आधार होना चाहिए। तो कहते हैं प्राण इति ह उवाचा, प्राण ही उसकी गति है। प्राण ना हो तो स्वर नहीं होंगे, प्राण मजबूत होना चाहिए। हाँ जी, ओम का उच्चारण करो, थोड़ी देर करके रुक जाएंगे। लेकिन जो स्वरों का अभ्यास जिसको होता है ना, वो बोलता जा, अरे कब तक बोलेगा, बोलता जाता है। उसका जो प्राण उसका अधिकार में रहता है। अब गान करने वालों को देखा होगा, आपने सुना होगा, क्या उनका प्राण, मतलब प्राण की उपासना करते वो लोग। वो बहुत लंबा बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। उनका काम ही यही है, क्या बोलते हैं, रियाज करना, अभ्यास करना। वो अभ्यास करते हैं। तो ये स्वर कहाँ ठहरता है? अर्थात स्वर का आधार कौन है? तो प्राण है। फिर कहा प्राणस्य का गति, प्राण की क्या गति है? अन्नम इति, अन्न के बिना प्राण नहीं चलते। आपने पीछे आया होगा ना, पीछे आया था ना प्राण के विषय में, अन्नम वै प्राणः। ये जो प्राण है इनका आधार अन्न है। अब याद रखना, ये जो गाने वाले होते ना, आपकी तरह कुछ भी नहीं खा सकते हो, नहीं तो उनका गला गया, फिर गया तो गया। आप कुछ भी खा लो, ऐसे नहीं खा सकते। कितना संयम रखते वो अपने गले के लिए, वो अपने आप को न्योछावर कर देंगे गले के लिए। गला ही उनका संसार है, तो कुछ भी नहीं खा सकते। तो कह रहे हैं प्राण का आधार उनका अन्न है, इसलिए वो चुन चुन करके खाएंगे। वो वही चीज खाएंगे जिससे उनका प्राण सटीक रहे। और जिनका प्राण सटीक है तो उनका स्वर सटीक है, जिनका स्वर सटीक है उनका साम सटीक है। ये इसका अभिप्राय है। अन्नस्य का गति, फिर अन्न की क्या गति है? तो आपः इति ह उवाचा, जल उसका आधार है। जल ही अन्न का आधार है। इसलिए किसान क्या करता है? ऊपर देखता रहता है। किसान क्या करता है? ऊपर देखता रहता है। बादल उसके लिए सर्वस्व है, बरसना उसके लिए सर्वस्व है। तो अन्न का आधार, अन्न की गति आपः जल है। ये बात कहिए, बाकी बातें आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति।